A very good morning, friends, to our YouTube channel, Aspiring Minds. So, today we are going to study one word. One word is also very important part of competitive examination of English subject. एंड हम लोग ने देखा है कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो आज मैं आपके लिए कुछ वन वर्ड लेके आया हूँ विद अल्फ़ाबेट्स ए. ठीक है. और मेरी एनालिसिस और मैंने पूरा काफ़ी पेपर्स देखे हैं. तो जितने मैं वन वर्ड लेके आया हूँ उससे ज़्यादा कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में उससे अलग कुछ भी नहीं पूछा गया है. जो भी पूछा गया है सिर्फ इसी वन वर्ड से ही पूछा गया है. और ऐसे वन वर्ड के मैं दो तीन लेक्चर लाऊंगा. ठीक है. और वन वर्ड एक्चुअली होता क्या है, अगर बहुत लोगों को क्लियर नहीं है तो जैसे कि एग्जाम में एक फ्रेज आते हैं, राइट. जैसा कि आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस. तो उसे क्या कहते हैं. तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अ पर्सन और वन अ पर्सन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस उसे क्या कहते हैं. तो चार ऑप्शन दिया रहेगा, आपको एक आंसर देना पड़ेगा. तो उसे ही कहते हैं वन वर्ड. एक लंबा सा सेंटेंस दिया होगा और एक वर्ड में आपको आंसर देना होगा, राइट. तो आज इसके 3 से 4 लेक्चर बनेंगे और जितने भी मैं वन वर्ड यहाँ कराऊंगा उससे अलग मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा. चाहे वो बैंक एग्जाम हो, रेलवे का हो आपके, या फिर आपके एसएससी, सीपीओ, एसआई, एफकैट, आईएनएट, जिसका भी हो, कोई भी इससे अलग नहीं आएगा, राइट. तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहला देखते हैं. वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस. उसे मतलब वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस मीनिंग कि जिसे गॉड की एग्जिस्टेंस की श्योरिटी नहीं है. तो उसे क्या कहेंगे. उसे कहते हैं हम लोग एग्नोस्टिक. उसे हम लोग कहते हैं एग्नोस्टिक. नॉट श्योर नहीं, मतलब उसे लगता है कि गॉड है भी और नहीं भी है, तो उसे कहते हैं एग्नोस्टिक. अब वन हु डज थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन. जो कि एक चीज को एज अ प्लेजर करता है, मतलब प्लेजर इन द प्लेजर के लिए कि आनंद के लिए करता है, ना कि उसका कोई प्रोफेशन है, राइट. उसे कहते हैं ए मैच्योर. तो जैसे कि आपकी हॉबी होती है, राइट. तो आप हॉबी जो अपनी, अगर वो प्रोफेशन नहीं बनाते हो और सिर्फ हॉबी को अपने फ्री टाइम में करते हो तो उसे आप कहते हैं आप प्लेजर है आपका, नॉट एज अ प्रोफेशन, राइट. तीसरा देखते हैं वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज. जो कि अपने दोनों हाथों को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकता है. जैसे कि बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है, तो उसे कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस. एम्बी डेक्स्ट्रस. अब द वन हु मेक्स ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट. तो जो भी अकाउंट के होता है, जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि ऑफिशियल उसका एग्जामिन करना है किसी भी ऑफिशियल अकाउंट का, तो उसे कहते हैं क्या है, उसे हम लोग कहते हैं ऑडिटर. उसे कहते हैं ऑडिटर. अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस. लॉलेसनेस उसे कहते हैं एनार्किस्ट, यानी जो व्यक्ति अराजकता फैलाना चाहता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है जहां लॉ एंड ऑर्डर उसे सही नहीं लगता और वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता और लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो उन्हें कहते हैं एनार्किस्ट, उस पर्सन को, राइट. अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ. उसे कहते हैं क्या है, एपोस्टेट. ठीक है. तो हु हैज चेंज्ड हिज फेथ यानी अब की कोई अपना जो अपने रिलीजन को छोड़ देता है, रिलीजन बिलीव्स को छोड़ देता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग एपोस्टेट. ठीक. वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. अब देखिएगा, ये जो पहला हमने पढ़ा था वो नॉट श्योर था, राइट. वो श्योर नहीं था एग्जिस्टेंस, उसे कहते थे एग्नोस्टिक. अब ये जो वन है हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे कहते हैं एथिस्ट. जो कि भगवान में एकदम ही विश्वास नहीं रखता, उसको मानना यह है कि भगवान होते ही नहीं है, उसे कहते क्या है, एथिस्ट.
अ वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, उसे कहते हैं एसेटिक, एसेटिक। ठीक है। तो ऑस्टर लाइफ मतलब कि तपस्वी जिंदगी जो जीता है, एक अपना प्लेजर बेनिफिट सारे त्याग करके एक तपस्वी जिंदगी जीता है, उसे कहते हैं वन एसेटिक। अ गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति की सरकार, एक व्यक्ति की सरकार, जैसे चाइना में नहीं है ऑटोक्रेसी है कि एक व्यक्ति पूरा रूल कर रहा है, एक व्यक्ति ही पूरी सरकार चला रहा है, तो अ गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन ऑटोक्रेसी कहते हैं उसे। ठीक है। वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, अब जो कि मैनकाइंड का एवोल्यूशन यानी प्रगति और उनके चेंजेस को स्टडी करता है, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। दिस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, अब कोई अपनी खुद की किताब लिख देता है अपने बारे में, तो उस किताब को क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। अब टू कट ऑफ पार्ट ऑफ अ पर्सन बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, अब किसी की पर्सन की बॉडी को जो कोई इन्फेक्शन हो रहा है उसे कट कर देते, कट ऑफ कर देते हैं, राइट, उस तो उसे कहते हैं एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट। अब अ प्लेस फॉर, देखिए 13 क्या है कि अ प्लेस, अ प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन, वहां जहां पे एम्यूनेशन और वेपन रखा जाता है, वेपन यानी और बंदूकें, और एम्यूनेशन यानी बारूद, गोलियां, असला, तो जहां रखे जाते हैं उसे कहते हैं क्या है? आर्सेनल, आर्सेनल कहते हैं उसे। ठीक है। अब देखते हैं अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, अब वो जगह जहाँ पे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, उसे कहते हैं आर्काइव्स। आर्काइव्स जैसे कि आपके कंप्यूटर में देखो तो आर्काइव्स रहता है, वैसे ही वो जगह जहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग 15th देखते हैं, राइट। 15 देखते हैं, अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, अब वो स्टेटमेंट जो कि एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी तथ्य के, उसके लिए तथ्य की जरूरत नहीं है, वो स्टेटमेंट ट्रू है, उसे कहते हैं एक्सियोम, राइट, एक्सियोम। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, नोबल्स क्या? पढ़े लिखे लोग, बहुत ही विद्वान लोग नोबल्स हैं, और जिनके पास पैसा है, और तो उसे कहते हैं पैसों, नोबल्स है पैसों वाली सरकार, जिसे बोलते हैं ना पैसा है और रिच, रिच की गवर्नमेंट, तो उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी। ठीक है। अलाउंस पेड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, अब जब तलाक होता है तो कुछ पैसे का लेन देन कोर्ट कहता है नहीं है कि आपको इतना मंथली पे करना पड़ेगा, तो अलाउंसेस पेड टू वाइफ ऑन लीगल, लीगल सेपरेशन होने के बाद उसे कहते हैं एलिमोनी, एलिमोनी। ठीक है। अब यह होता है 18वां पे है वॉलेंट्री गिविंग अप थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, वॉलेंट्री गिविंग अप थ्रोन इन फेवर ऑन समवन, यानी अपना, अपना जो गद्दी है, अपनी जो कुर्सी है, किसी दूसरे के लिए त्याग देना, उसे कहते हैं एब्डिकेशन। क्या कहते हैं? एब्डिकेशन, राइट। अ पर्सन, अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, कोई कोई पर्सन किसी को मारता है किसी पॉलिटिकल रीजन के लिए, उसे कहते हैं असैसन, असैसन। एन ओरिजिनल इन हैबिटेट ऑफ कंट्री, यानी किसी कंट्री का मूल्य, मूल्य निवासी या मूल्य लोग को क्या कहते हैं? एब्रोग्राइंस, एब्रोग्राइंस, राइट। एनिमल हु लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियन, जो पानी और धरती पर दोनों जगह रहते हैं, लैंड पे भी सी में, उसे कहते हैं एम्फीबियन। ऑफ नोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप,
ऑफ नोन एंड अनएडमिटेड ऑथर्स, मतलब जैसे कि कोई पोयम लिखी रहती है, उसके आखिरी में उसके राइटर का नाम लिख के ना लिखा होता है, और लिखा होता है उसकी जगह राइटर के नाम की जगह एनोनिमस, मतलब उसका उसका जो राइटर है या उस पोयम का जो राइटर है वो अननोन है, उसका कोई पता नहीं है। किसी किताब का राइटर अननोन है, पता नहीं है, तो उसे कहते हैं एनोनिमस, राइट। अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक लार्ज केज या बिल्डिंग किसके लिए, चिड़ियाओं के लिए बना हुआ एक लार्ज केज, उसे कहते हैं एवियरी। क्या कहते हैं? एवियरी। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एपियरी, जहाँ पे मधुमक्खियाँ बीज बीज रखी जाती है, राइट। एंड एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, अब किसी को बहुत ही एक्सट्रीम फियर होता है कहाँ, ऊंचाई का, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। उस फियर को कहते हैं, एक्रो मीन्स हाइट का, फोबिया मीन्स डर, एक्रोफोबिया। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, एक्रोफोबिया। तो ये थे इंपॉर्टेंट वन वर्ड स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट ए, और ऐसे ही 3-4 लेक्चर्स आएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स कवर होंगे, ठीक है। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।